एक बार सोचो, तुम 40 साल के हो, सुबह कोई अलार्म नहीं बजा, कोई बॉस का कॉल नहीं आया, कोई ऑफिस नहीं जाना, तुम अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे हो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि अगले 30 से 40 साल तुम्हें किसी के लिए काम करने की मजबूरी नहीं। अब आंखें खोलो, तुम 20 से 25 साल के हो। अगर कोई कहे कि भाई 40 की उम्र तक तू फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, तो शायद तुम हंस दोगे। लेकिन वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा, 20 की उम्र तक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाया और 30 से पहले मिलियनेयर बन गए। बात उनकी दौलत की नहीं, उनकी सोच की है। वही सोच जो 99% लोग कभी नहीं समझ पाते। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वॉरेन बफेट के वही प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने 20 की उम्र में अपना लिया तो 40 तक तुम्हारे पास काम करने की मजबूरी नहीं, बल्कि काम करने की आज़ादी होगी। क्योंकि रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं है, रिटायरमेंट एक फाइनेंशियल नंबर है और उस नंबर तक सबसे तेजी से वही पहुंचता है जो जल्दी शुरुआत करता है। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अपने आप में इन्वेस्ट करो। सबसे पहले, सबसे ज्यादा। वॉरेन बफेट से एक बार किसी ने पूछा, अगर आपको एक ही इन्वेस्टमेंट चुनना हो जिंदगी भर के लिए तो कौन सा चुनेंगे? और बफेट ने कोई स्टॉक का नाम नहीं लिया, कोई कंपनी नहीं बताई। उन्होंने कहा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इट्स द वन इन्वेस्टमेंट दैट विल नेवर लेट यू डाउन। और यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन 20 साल के बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते। 20 की उम्र में ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ वाइब कर रहे हैं, या फिर कॉलेज के मार्क्स की चिंता में डूबे हुए हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन बफेट बताते हैं कि इस उम्र में अगर तुमने एक काम कर लिया तो बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। और वह काम है अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना। डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, अर्निंग एबिलिटी। इसे ऐसे समझो, एक लड़का है राहुल, 22 साल का, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 25,000 की जॉब लगी। वह हर महीने 3 से 4,000 बचाता है। 10 साल बाद शायद उसके पास 5 से 6 लाख जमा होंगे। अब एक और लड़का है अमन, उसने 20 की उम्र में डिसीजन लिया कि वो अगले 2 से 3 साल एक हाई डिमांड स्किल सीखने में लगाएगा। चाहे वो कोडिंग हो, फाइनेंशियल एनालिसिस हो, सेल्स हो, कॉपीराइटिंग हो, डाटा साइंस हो। उसने फ्री रिसोर्सेज से सीखा, प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्रीलांस किया, पोर्टफोलियो बनाया। 24 से 25 तक उसकी इनकम 80,000 से 1 लाख हो गई। वही 10 साल बाद अमन के पास करोड़ों हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 20 की उम्र में राइट स्किल में इन्वेस्ट किया। बफेट ने खुद यही किया। 20 की उम्र में उन्होंने डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। क्यों? क्योंकि वह समझ गए कि अगर तुम अपनी बात पावरफुली रख सकते हो तो तुम्हारी वैल्यू 50 गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बेंजामिन ग्राहम के अंडर इन्वेस्टिंग सीखी, न सिर्फ डिग्री के लिए बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क समझने के लिए जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो पहला काम जो तुम्हें 20 में करना है, अपनी सबसे वैल्यूएबल स्किल आइडेंटिफाई करो और उसमें इतना अच्छे बन जाओ कि मार्केट तुम्हें इग्नोर ना कर सके। यह सैलरी बढ़ाने का शॉर्टकट नहीं है, यह वेल्थ बनाने का फाउंडेशन है। बफेट कहते हैं, योर स्किल्स आर योर बेस्ट एसेट, नो वन कैन टैक्स देम, नो वन कैन इन्फ्लेट देम अवे एंड नो वन कैन स्टील देम। अगर 20 की उम्र में तुमने यह एक काम कर लिया तो तुमने 40 में रिटायर होने का पहला ईंट रख दिया। लेकिन सिर्फ कमाना काफी नहीं है, अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है और यहीं पर ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। पॉइंट 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोको। 20 में ही यह आदत बनाओ। यह शायद सबसे अनकंफर्टेबल बात है जो तुम आज सुनोगे, लेकिन वॉरेन बफेट इसे बार बार कहते हैं और शायद इसीलिए इतने कम लोग एक्चुअली अमल करते हैं। जब बफेट को पहली बार सीरियस पैसा मिला, जब उनकी इनकम लाखों में पहुंची, तब भी वो उसी पुराने घर में रहे जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। आज 2020 के दशक में भी वह ओमाहा, निब्रास्का के उसी मॉडेस्ट घर में रहते हैं। ना कोई यॉट, ना कोई प्राइवेट आइलैंड, ना कोई फ्लैशी कार कलेक्शन। क्यों? क्योंकि बफेट समझते हैं एक ऐसी चीज जो 99% लोग नहीं समझते। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे खामोश वेल्थ किलर है। अब जरा अपनी जिंदगी देखो, जब तुम्हारी पहली सैलरी आती है 15,000 या 20,000, तो तुम एक बेसिक फोन चलाते हो, पीजी में रहते हो, बाहर ज्यादा खाना नहीं खाते। फिर सैलरी 30,000 होती है, तुम आईफोन ले लेते हो ईएमआई पर। सैलरी 50,000 होती है,
फ्लैट रेंट पर ले लेते हो। जोमैटो हर दूसरे दिन ऑर्डर होता है। वीकेंड पर बाहर डिनर जरूरी हो जाता है। सैलरी 1 लाख होती है। कार आ जाती है। EMI पर वेकेशन अब्रॉड होने लगते हैं। गौर से देखो, इनकम बढ़ी लेकिन सेविंग्स वहीं की वहीं रही, या कभी कभी तो और कम हो गई। यह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तुम्हारा खर्चा तुम्हारी इनकम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है और तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। पहले बचाओ फिर खर्च करो। यह उल्टा लगता है, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जो 20 और 40 के बीच का गैप तय करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। 2 लोग हैं, दोनों 23 साल के, दोनों की सैलरी 40,000। पहला बंदा हर महीने 35,000 खर्च करता है और 5,000 बचाता है। दूसरा बंदा 20,000 में गुजारा करता है और 20,000 इन्वेस्ट करता है। 15 साल बाद पहले बंदे के पास शायद 15 से 20 लाख होंगे, दूसरे के पास 12% एनुअल रिटर्न के साथ 1 करोड़ से ऊपर होगा। सेम सैलरी, सेम एज, सेम सिटी, बस एक डिसीजन अलग। और बफेट यह भी कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अगर तुम वह चीजें खरीदते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं, तो जल्द ही तुम्हें वह चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। 20 की उम्र में यह आदत बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ लोग दिखावा कर रहे हैं। रील्स पर लग्जरी दिख रही है और पीयर प्रेशर बोल रहा है, यार एंजॉय कर, बाद में देखेंगे। लेकिन जो 20 में यह डिसिप्लिन पकड़ लेता है, वह 40 में फ्रीडम पकड़ता है। बाकी लोग 40 में EMI पकड़ रहे होते हैं। अब अगला पॉइंट, और यह वो है जहां असली वेल्थ बनती है। पॉइंट 3, कंपाउंडिंग को 20 में शुरू करो। यह बफेट का सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ का 99% हिस्सा उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बनाया। पढ़ो फिर से, 99% वेल्थ 50 के बाद। लेकिन वह वेल्थ बनी कैसे? क्योंकि उन्होंने 11 साल की उम्र में शुरू किया था। कंपाउंडिंग का जादू यह है कि यह शुरू में बहुत धीमा लगता है, इतना धीमा कि लोग बोर होकर छोड़ देते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां कर्व इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि तुम खुद विश्वास नहीं कर पाते। बफेट इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़काओ। शुरू में छोटा है, धीरे चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है बर्फ चिपकती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, स्पीड बढ़ती जाती है और नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन यह तभी होता है जब तुमने उसे ऊपर से ही शुरू किया हो, यानी जल्दी शुरू किया हो। नंबर्स से समझो। अगर तुम 20 की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 12% एनुअल रिटर्न पर, तो 40 की उम्र तक यानी सिर्फ 20 साल में तुम्हारे पास लगभग 50 लाख हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम 30 से शुरू करो, सेम 5,000 रुपये हर महीने, तो 40 तक तुम्हारे पास सिर्फ 12 से 13 लाख होंगे। 10 साल का डिले, 37 से 38 लाख का नुकसान। यह है कंपाउंडिंग की ताकत और यह है 20 में शुरू करने की अहमियत। और अगर तुम 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सको, तो 20 साल में यह 1 करोड़ के पास पहुंच सकता है। 15,000 रुपये हर महीने 1.5 करोड़ से ऊपर। और यह कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। अगर तुम अपनी इनकम बढ़ाते जाओ और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाते जाओ, तो यह नंबर और भी बड़ा हो सकता है। बफेट कहते हैं, Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. आज जो लोग 40 से 45 में फाइनेंशियली फ्री हैं, उन्होंने 20 में पेड़ लगाया था। 20 में यह पैसा तुम्हें छोटा लगेगा। 5,000 रुपये से क्या होगा? लेकिन यही 5,000 रुपये 20 साल बाद लाखों बन जाएंगे। और ज्यादातर लोग ये इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ा अमाउंट चाहिए। बफेट बोलते हैं, You don't need to do extraordinary things. You need to do ordinary things extraordinarily well for a long time. लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर अप्लाई नहीं होती, यह स्किल्स पर भी अप्लाई होती है, रिलेशनशिप्स पर भी, नॉलेज पर भी। 20 में जो किताबें पढ़ोगे, जो कोर्सेज करोगे, जो कनेक्शंस बनाओगे, वह सब 35 से 40 तक कंपाउंड होकर ऐसे रिजल्ट्स देंगे जो तुमने इमेजिन भी नहीं किए थे। तो तीसरा काम, आज से, अभी से, चाहे जितना भी छोटा अमाउंट हो, इन्वेस्ट करना शुरू करो। डिले मत करो, क्योंकि कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा वेरिएबल अमाउंट नहीं है, टाइम है। और 20 की उम्र में टाइम तुम्हारे पास है। अब चौथी बात, और यह वो है जो सबसे कम लोग करते हैं, लेकिन बफेट
इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। पॉइंट 4, सही लोगों को चुनो। तुम्हारा सर्कल तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। वॉरेन बफेट कहते हैं, इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल बेटर देन यू। पिक आउट एसोसिएट्स हुज बिहेवियर इज बेटर देन योर्स एंड यू विल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। ये सुनने में मोटिवेशनल कोट लगता है, लेकिन बफेट इसे लिटरली फॉलो करते हैं। उनका सबसे मशहूर पार्टनरशिप चार्ली मंगेर के साथ है। मंगेर और बफेट दशकों तक साथ बैठकर हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते रहे। बफेट खुद मानते हैं कि मंगेर की सोच ने उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले गई। अगर बफेट अकेले होते तो शायद इतने सक्सेसफुल ना होते। उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो उनसे अलग तरीके से सोचता था, जो उन्हें चैलेंज करता था, जो उनकी गलतियां पकड़ता था। अब अपनी जिंदगी में देखो, 20 की उम्र में तुम्हारा सर्कल कौन है? वह दोस्त जो हर वीकेंड बोलते हैं चल पार्टी करते हैं। वह लोग जो हर बात में बोलते हैं यार छोड़ना, क्या करेगा इतना सोचकर। वो लोग जो खुद कुछ नहीं कर रहे और तुम्हें भी कंफर्टेबल रहने का प्रेशर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन बफेट ये जरूर कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे लोग एक्टिवली ढूंढने होंगे जो तुमसे आगे हैं, फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, प्रोफेशनली। ये अनकंफर्टेबल होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम उनके लेवल के नहीं हो, लेकिन यही वह डिस्कंफर्ट है जो ग्रोथ लाता है। एक स्टोरी सुनो। एक लड़का था, 21 साल का, छोटे शहर से, कॉलेज एवरेज, जॉब एवरेज, सर्कल एवरेज। उसने एक दिन एक इन्वेस्टिंग कम्युनिटी ज्वाइन की ऑनलाइन। वहां उसे ऐसे लोग मिले जो 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे, साइड बिजनेस चला रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे। पहले कुछ हफ्ते उसे इन्फीरियोरिटी फील हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदली। वह भी सेव करने लगा, इन्वेस्ट करने लगा, सीखने लगा। 3 साल बाद उसकी इनकम 4 गुना हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना एनवायरनमेंट बदला। बफेट कहते हैं, द चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। तुम्हारा सर्कल तुम्हारी हैबिट्स बनाता है, और हैबिट्स कंपाउंड होती हैं, अच्छी भी बुरी भी। 20 की उम्र में अगर तुम्हारा सर्कल ऐसा है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, फाइनेंशियली अवेयर है, तो 40 तक तुम ऑटोमेटिकली एक बिल्कुल अलग जिंदगी में होगे। तो चौथा काम, अपना सर्कल ऑडिट करो। हर किसी से दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसे मेंटर्स, पीयर्स और कम्युनिटीज जरूर लाओ जो तुम्हें ऊपर खींचे, नीचे नहीं। अब 5वीं और आखिरी बात, और ऑनेस्टली ये सबसे पावरफुल है। रुको, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम उन रेयर लोगों में हो जो सीरियसली अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग 2 से 3 मिनट में वीडियो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें क्विक फिक्सेस चाहिए, लेकिन बफेट कहते हैं पेशेंस ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो पेशेंस रखकर वीडियो देखता है वही पेशेंस रखकर वेल्थ बनाता है। अब जो पॉइंट आने वाला है वो इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये वो बात है जो अगर तुमने 20 की उम्र में समझ ली तो 40 में रिटायर होना कोई ड्रीम नहीं, एक प्लान बन जाएगा। तो ध्यान से सुनो। पॉइंट 5, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। एक सैलरी पर रिटायर नहीं होते, और यह वह ट्रुथ है जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाते। वॉरेन बफेट सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, वो मल्टीपल बिजनेसेस के ओनर हैं। बर्कशायर हैथवे के थ्रू वो 60 से ज्यादा कंपनीज ऑन करते हैं, इंश्योरेंस, एनर्जी, रिटेल, फूड, रेलवेज। बफेट ने कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं किया, और यहां ज्यादातर 20 साल के बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। उनका पूरा फोकस एक जॉब पर होता है, एक सैलरी पर, एक सोर्स ऑफ इनकम पर, और वह उसी एक सोर्स को 20 साल तक चलाते हैं। इंक्रीमेंट्स मांगते हैं, प्रमोशंस का इंतजार करते हैं, और 40 में पहुंचकर रियलाइज करते हैं कि वह रिटायरमेंट से कोसों दूर है। बफेट का प्रिंसिपल सिंपल है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। और 20 की उम्र यह करने के लिए सबसे परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि 20 में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, रिस्क टॉलरेंस ज्यादा है, एनर्जी पीक पर है, और टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जरा सोचो, अगर तुम 22 से 23 की उम्र में अपनी जॉब के साथ साथ एक साइड हसल शुरू करो, चाहे फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, एक स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस हो, कंसल्टिंग हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो। शुरू में इनकम कम होगी, 5,000, 10,000, शायद कुछ महीने कुछ भी नहीं, लेकिन 2 से 3 साल में डेडिकेशन के साथ ये एक सॉलिड सेकंड इनकम बन सकती है। और उस सेकंड इनकम को तुम इन्वेस्ट कर सकते हो
जो कंपाउंड होगी और 40 तक एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन मशीन बन जाएगी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स तुम्हें सिक्योरिटी देती हैं। जॉब चली जाए तुम टूटते नहीं, इकोनॉमी स्लो हो जाए तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कॉन्फिडेंस बदल जाती है। तुम किसी एक एम्प्लॉयर पर डिपेंड नहीं हो, तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। एक फार्मूला याद रखो, 20 की उम्र में जॉब प्लस स्किल प्लस साइड इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट बराबर 40 में फ्रीडम। ये चारों पिलर्स जितने स्ट्रांग होंगे तुम्हारा रिटायरमेंट उतना जल्दी आएगा। और बफेट ने ये चारों 30 से पहले बिल्ड कर लिए थे। बफेट एक और बात कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर तुमने सोते वक्त पैसे कमाने का रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम मरते दम तक काम करते रहोगे। और 20 की उम्र में यह रास्ता बनाना शुरू करना होगा, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, चाहे डिजिटल एसेट्स के थ्रू, चाहे पैसिव इनकम सोर्सेज के थ्रू। ये वो काम है जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आइडेंटिफाई करो, छोटी शुरुआत करो और उसे ग्रो करो। 40 तक ये एक छोटा सा सीड एक बड़ा पेड़ बन चुका होगा। तो चलो एक बार रिकैप करते हैं। वॉरेन बफेट के हिसाब से 20 की उम्र में ये 5 काम करो और 40 में रिटायरमेंट पॉसिबल है। पहला, अपने आप में इन्वेस्ट करो। एक ऐसी स्किल बनाओ जो मार्केट में वैल्यूएबल हो। तुम्हारी अर्निंग एबिलिटी तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है। दूसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोको। इनकम बढ़े तो सेविंग्स बढ़ाओ, खर्चे नहीं। यह डिसिप्लिन ही 20 और 40 के बीच का डिफरेंस तय करता है। तीसरा, कंपाउंडिंग को जल्दी शुरू करो, चाहे 3000 हो या 5000। आज से इन्वेस्ट करो। टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है और यह एडवांटेज हर दिन कम हो रहा है। चौथा, सही लोगों को चुनो। अपना सर्कल ऐसे लोगों से भरो जो फाइनेंशियली अवेयर हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, एम्बिशियस हैं। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फ्यूचर शेप करता है। पांचवा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। एक सैलरी कभी किसी को रिटायर नहीं करा सकती। साइड इनकम बिल्ड करो, इन्वेस्ट करो, पैसिव इनकम क्रिएट करो, सोते वक्त पैसे कमाने का सिस्टम बनाओ। ये 5 चीजें बफेट ने 20 की उम्र में अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ली थी और इसीलिए 30 से पहले वो मिलियनेयर बने। और आगे का सफर तो हिस्ट्री है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये 5 चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी 99% लोग यह नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह अनकंफर्टेबल है। 20 की उम्र में सेव करना अनकंफर्टेबल है। स्किल बिल्डिंग करना जब बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं अनकंफर्टेबल है। सर्कल बदलना अनकंफर्टेबल है। साइड हसल शुरू करना जब जॉब ही थका दे अनकंफर्टेबल है। लेकिन बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यह नो कहने की पावर है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को नो बोलो ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके। और अब मैं तुम्हें आखिरी बात बोलता हूं जो शायद इस पूरी वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 में रिटायर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम 40 में बैठकर कुछ नहीं करोगे। बफेट 90 से ऊपर हैं और आज भी हर रोज काम करते हैं, लेकिन वह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पसंद है, इसलिए नहीं कि उन्हें करना पड़ता है। यही फ्रीडम है, यही रिटायरमेंट का असली मतलब है। और यह फ्रीडम 40 में मिलती है उसे जो 20 में यह डिसीजन लेता है कि मैं एवरेज जिंदगी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कि मैं वो करूंगा जो ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, कि मैं आज अनकंफर्टेबल रहूंगा ताकि कल मेरी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। अभी तुम 20 के हो, 22 के हो, 25 के हो, व्हाट एवर एज हो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। लेकिन यह विंडो हमेशा ओपन नहीं रहेगी। हर गुजरता दिन कंपाउंडिंग का एक दिन है जो तुम कभी वापस नहीं पा सकते। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा, I always knew I was going to be rich. I don't think I ever doubted it for a minute. ये एरोगेंस नहीं था, ये क्लैरिटी थी। उन्हें पता था कि वह सही काम कर रहे हैं, सही उम्र में कर रहे हैं और टाइम बाकी सब कर देगा। आज से, अभी से तुम भी वह क्लैरिटी पकड़ सकते हो। यह वीडियो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे चुकी है, अब एक्शन तुम्हें लेना है। 20 में करो, 40 में रिटायर हो जाओ। ये कोई नारा नहीं है, यह एक मैथ है और मैथ कभी झूठ नहीं बोलती। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक फैसला करो, अपनी पहली SIP शुरू करो। एक ऐसी स्किल चुनो जो तुम्हारी इनकम बढ़ा सके, या अपने पहले साइड इनकम आइडिया पर काम शुरू करो। बड़ा बदलाव एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि पहले सही कदम से शुरू होता है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई
और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करो। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपने 20 में हैं, क्योंकि शायद यही वीडियो उन्हें समय रहते सही दिशा दिखा दे। और ऐसे ही हाई क्वालिटी फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, 20 की उम्र में लिए गए फैसले ही 40 की जिंदगी तय करते हैं। वॉरेन बफेट ने रास्ता दिखाया है, अब उस रास्ते पर चलना तुम्हारे हाथ में है।